गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करती हूँ। तो बच्चों है अपना है लेसन नंबर है 26 चल रहा था और टॉपिक का नाम था शोधक पदार्थ। तो बच्चों है शोधक पदार्थ किसे कहते हैं? तो शोधक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर वस्तु पे लगे धूल, कण, मिट्टी, चिकनाई आदि को है जो स्वस्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शोधक पदार्थ कहते हैं। जैसे है अपनी बुक में जो शोधक पदार्थ है प्रमुख दो ही बताए गए हैं। कौन कौन से हैं शोधक पदार्थ? प्रमुख शोधक पदार्थ शोधक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। प्रमुख शोधक पदार्थ कितने प्रकार के बताएं? दो प्रकार के बताएं। नंबर 1 साबुन, नंबर 2 डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को आप मार्जक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देखना बच्चों, अपन है प्रमुख शोधक पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से है मैंने साबुन के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया था। साबुन है कौन कौन से है जो तत्व है उनसे मिलकर बनी होती है। जो साबुन का जो संगठन है उनके बारे में बताया। साबुन किसे कहते हैं उनके बारे में बताया था और किन से मिलकर बनती है और साबुन के उत्तम साबुन के गुण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बता चुकी हूँ। तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट या अपमार्जक। डिटर्जेंट को अपन अपमार्जक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम से। तो यहाँ देखना बच्चों, डिटर्जेंट डिटर्जेंट का है जो निर्माण है 1907 में किया गया और डिटर्जेंट श्लेषित कार्बनिक यौगिक होता है जिसका निर्माण विशिष्ट प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ है उनके मिश्रण द्वारा विशिष्ट विधि द्वारा बनाया गया है और इसी ही श्लेषित साबुन के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डिटर्जेंट को श्लेषित डिटर्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। या साबुन को किस नाम से जाना जाता है? श्लेषित साबुन के नाम से भी पहचान कर सकते हैं, कहलाता है। फिर डिटर्जेंट की है जो डिटर्जेंट या अपमार्जक होता है उसको है 3 भागों या 3 श्रेणियों में बांटा गया है। डिटर्जेंट की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3। 3 श्रेणियां होती हैं या 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रथम श्रेणी, नंबर 2 द्वितीय श्रेणी, नंबर 3 तृतीय श्रेणी। तो बच्चों है डिटर्जेंट की कितनी श्रेणियां बताई गई है अपनी बुक में? 3 श्रेणियां बताई गई है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी है बच्चों, इसके अंतर्गत है अच्छी क्वालिटी का जो सरफ होता है या मार्जक होता है वो क्या आता है? मतलब जो प्रथम श्रेणी का जो सरफ आता है वो क्या है? महंगा आता है और वस्त्र को स्वस्थ और चमकदार भी बनाता है। जबकि उसका क्या मूल्य क्या होता है? मूल्य भी क्या होता है? प्रथम श्रेणी का जो सरफ होता है उसका मूल्य भी अधिक होता है। सेकेंड है द्वितीय श्रेणी का अपमार्जक या डिटर्जेंट है। ये क्या है? वस्त्र को साफ करने में क्या है?
मतलब इसकी क्वालिटी जो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत डिटर्जेंट आता है, इसकी क्वालिटी तो क्या होती है, मतलब अच्छी होती है। और प्रथम में क्या बताया गया था, प्रथम श्रेणी मतलब श्रेष्ठ, मतलब अच्छे से भी बेस्ट है, प्रथम श्रेणी में बताया गया है डिटर्जेंट। द्वितीय श्रेणी में क्या है, अच्छी क्वालिटी का जो अपमार्जक डिटर्जेंट होता है, लेकिन उसका मूल्य क्या होता है, कम होता है। द्वितीय श्रेणी का जो अपमार्जक है अपने को मिलता है, उसका जो मूल्य क्या होता है, कम होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, वो सिर्फ अच्छा होता है। अब देखना बच्चों, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो है डिटर्जेंट या अपमार्जक जो है अपने को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का निम्न स्तर के जो है अपमार्जक अपने को है मिलता है, और उसका है जो है मूल्य भी क्या होता है, वो मूल्य भी कम होता है। तो बच्चों आपको ये है समझ में आ गया होगा। जैसे तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है अपने को है कलर, रंग बिरंगे कलर में अपने को क्या होता है, जो सर्फ है अपने को उपलब्ध होता है। आपने देखा होगा अपने घर में या बाजार में, कई बार अपन घर में उपयोग करते हैं, तो जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो रंग बिरंगे है जो सर्फ वगैरह है अपन है देखते हैं या उपयोग में लेते हैं, तो वो क्या होता है, मिलने में क्या सस्ता, मतलब उसकी रेट भी कम होती है। तो है बच्चों, ये हो गया, ये आ गया तृतीय श्रेणी के अंतर्गत। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना है डिटर्जेंट का संगठन। डिटर्जेंट का संगठन। तो ये बताया गया है यहाँ डिटर्जेंट का मतलब कौन कौन सी है सिर्फ बनाने या अपमार्जक में, मतलब बनाने में है, कौन कौन से अपन है जो काम में लेते हैं। तो देखना यहाँ सबसे पहले है क्रियाशील उत्पादन। नंबर एक क्या है, क्या उपयोग लेते हैं जो संगठन में है, जो सिर्फ बनाने में काम में लिया जाता है। नंबर एक क्रियाशील उत्पादन, निर्माणक तत्व है। नंबर दो, थर्ड नंबर है निरपेक्ष प्रतिकारक तत्व है। थर्ड है सोडियम सिलिकेट। और फिफ्थ है उज्जवल कारी या प्रकाश विरंजक, जो विरंजक पदार्थ है वो सर्फ बनाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है जो जंग विरोधी तत्व है, 6 नंबर का क्या है, जंग विरोधी तत्व है। और 7 है सुगंध, जो अपने को है जो कलर है, आप सॉरी आपने देखा हो डिटर्जेंट अपन बस जो बाजार से लाते हैं उसमें खुशबू वगैरह आती है, तो उसमें अपन क्या रंग बिरंगे है जो है सुगंध वाले है, जो ऐसे है जो पदार्थ है मिलाए जाते हैं, तो इनकी है इनको मिलाने पर क्या बनता है, डिटर्जेंट बनाया जाता है। तो ये बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है उत्तम डिटर्जेंट के गुण। उत्तम डिटर्जेंट उत्तम डिटर्जेंट के गुण। उत्तम का मतलब अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उत्तम डिटर्जेंट के गुण। तो नंबर एक है यहाँ देखना, अच्छी क्वालिटी का जो है अपने को सर्फ है पर्याप्त में उपलब्ध होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। नंबर एक, उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाले अपमार्जक सार रहित होता है। नंबर दो,
ठंडे, ठंडे गरम, कोमा कठोर, मृदु, जल में समान, क्रियाशील, क्रियाशील होते हैं। थर्ड है अधिक आदर, अधिक आदर का अधिक आदर, समता, समता वाले होते हैं। नंबर 4 मशीन के पुर्जे, मशीन के पुर्जे व हाथों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नंबर 5 ये वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचाते। नंबर 6 जल की सतह तनाव को वस्त्र के प्रतिरोधक क्षमता को कम धुलाई शीघ्रता से करते हैं। जल के सतही तनाव को कम 6 नंबर का पॉइंट है जल के सतही तनाव को शीघ्रता से दूर करते हैं या कम करते हैं। तो बच्चों देखना अच्छी क्वालिटी का जो सरफ होता है, डिटर्जेंट होते हैं, उनके आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 है उच्च गुणवत्ता वाले अपमार्जक सार रहित होते हैं। सेकंड पॉइंट अपना ठंडे गरम कोमा कठोर मृदु जल में समान क्रियाशील होते हैं। चाहे अपन क्या होता है, जब पानी होता चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, उसमें है जो सरफ होता है वो समान रूप से क्रियाशील समान रूप में क्या होता है, कार्य करता है। नेक्स्ट है थर्ड है अधिक आदरक क्षमता वाले होते हैं। जो सरफ होता है वो क्या होता है, वो है वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अधिक क्षमता वाले है हो जो सरफ होता है। नेक्स्ट अपना फोर्थ है मशीन के पुर्जे व हाथों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो सरफ होता है, डिटर्जेंट होता है, वो क्या होता है, मशीन के पुर्जे उसे खराब नहीं होते और हाथों को भी क्या हानि नहीं पहुंचाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट है ये वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो कौन नहीं पहुंचाते हैं, डिटर्जेंट या सरफ है वो जो है वस्त्रों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता, मतलब रेशे वगैरह होते हैं जो वस्त्रों के वो खराब नहीं होते हैं डिटर्जेंट के उपयोग से। नेक्स्ट अपना है जल के है सतही तनाव को शीघ्रता से दूर करते हैं। जो जल का जो सतह है उसका जो तनाव होता है उसको भी शीघ्रता से दूर किया जाता है। किससे दूर किया जाता है, डिटर्जेंट के माध्यम से दूर किया जाता है। अब बच्चों है नेक्स्ट है अपना है टॉपिक रहेगा साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है।
साबुन एवं डिटर्जेंट में अंतर। साबुन का निर्माण नंबर 1 पॉइंट, साबुन का निर्माण प्राकृतिक व प्राकृतिक वसा व सार से होता है। डिटर्जेंट का निर्माण रासायनिकों से व पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। तो बच्चों यहाँ देखना नंबर 1 पॉइंट क्या है, साबुन का निर्माण प्राकृतिक वसा सार से होता है, जबकि डिटर्जेंट का निर्माण है रासायनिकों से व पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। सेकंड पॉइंट है, ये कम प्रभावशाली होते हैं। ये कम प्रभावशाली होते हैं, जबकि ये कई गुणों में साबुन से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट क्या है बच्चों, साबुन में देखना है ये कम प्रभावशाली कौन होते हैं, ये साबुन क्या होते हैं, कम प्रभावशाली होती है, जबकि डिटर्जेंट है ये कई गुणों में साबुन से ज्यादा प्रभावशाली होता है। 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे बच्चों। थर्ड नंबर देखना, कठोर जल में कम क्रियाशील व मृदु जल में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कठोर और मृदु जल में एक समान क्रियाशील होते हैं। कठोर व मृदु जल में एक समान क्रियाशील होते हैं। तो नंबर थर्ड है पॉइंट देखना बच्चों, साबुन में कठोर जल में कम क्रियाशील और मृदु जल में ज्यादा क्रियाशील
होते हैं। तो कठोर जल में, कठोर का मतलब है जो कठोर साबुन होती है वो क्या होती है, जल में कम क्रियाशील होती है, जबकि क्या मृदु जो साबुन होती है वो जल में ज्यादा क्रियाशील होती है। जो मुलायम होती है, मृदु का मतलब जो मुलायम साबुन होती है वो जल में ज्यादा क्रियाशील होती है। और डिटर्जेंट है जबकि है कठोर और मृदु जल में, मतलब दोनों है, कठोर या मृदु जल दोनों में क्या होता है, जो समान है क्रियाशील होता है। तो दोनों में क्या बताया गया है यहाँ, चाहे कठोर हो या मृदु जल हो, दोनों में क्या होता है, जो डिटर्जेंट होता है वो समान रूप से क्रियाशील रहता है। और यहाँ साबुन में क्या होता है, कठोर जल या कठोर जल में तो क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, जबकि मृदु जल होता है जो है मुलायम, मृदु जल होता है उसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। कौन होता है, साबुन है वो अधिक क्रियाशील होती है, जबकि कठोर जल में कम क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है 4th नंबर का, साबुन के प्रयोग से साबुन के प्रयोग से श्रम व शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। नंबर 4, इनसे इनसे समय एवं शक्ति की बचत होती है। तो यहाँ देखना बच्चों, 4 नंबर है, अंतर है, साबुन के प्रयोग से श्रम व शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। मतलब साबुन का जो अपन प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, श्रम का मतलब होता है मेहनत व शक्ति अधिक लगती है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। जो व्यक्ति है, जो साबुन का अपन घर में उपयोग करते हैं तो उसके उपयोग से क्या होता है, जो वस्त्र धोने में क्या मेहनत ज्यादा लगती है और ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है। जबकि डिटर्जेंट से है, इनसे समय शक्ति की बचत होती है। तो इसमें क्या होता है, समय और श्रम की क्या बचत होती है डिटर्जेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देती हूँ। यहाँ आपका पूरे पॉइंट नहीं आ रही इसलिए ऊपर लिखूंगी मैं, दोबारा से देखना एक बार फिर से। साबुन और डिटर्जेंट में अंतर, डिटर्जेंट को दूसरे नाम से अपमार्जक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखना, नंबर 1 पॉइंट अंतर है, साबुन का निर्माण प्राकृतिक वसा और सार से होता है, जबकि डिटर्जेंट का निर्माण रासायनिक और पेट्रोलियम उत्पादक से होता है। नेक्स्ट अंतर है, ये कम प्रभावशाली होते हैं। ये कौन होते हैं, साबुन क्या होता है, कम प्रभावशाली होती है, जबकि जो डिटर्जेंट होता है ये कई गुना साबुन से ज्यादा प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है, कठोर जल में कम क्रियाशील व मृदु जल में ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो साबुन क्या होते हैं, कठोर जल होता है उसमें कम क्रियाशील होता है, जबकि मृदु जल में है अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट इसका थर्ड है अंतर डिटर्जेंट का, देखना, कठोर व मृदु जल में एक समान क्रियाशील होते हैं। तो कौन होते हैं, जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है, चाहे कठोर हो चाहे मृदु हो, दोनों में क्या होता है, दोनों में समान रूप से क्या क्रियाशील रहता है। नेक्स्ट 4th है, साबुन के प्रयोग से श्रम शक्ति दोनों का अपव्यय होता है। तो साबुन के अपन प्रयोग करते हैं साबुन का घर में, उसमें श्रम और शक्ति दोनों का क्या होता है, दुरुपयोग होता है। जबकि है डिटर्जेंट में इनसे समय शक्ति की बचत होती है। तो दोनों, तो अपन डिटर्जेंट में क्या होता है, समय और शक्ति की बचत होती है। नेक्स्ट है अपना 5वां पॉइंट,
साबुन में विरंजक पदार्थों का उपयोग साबुन में विरंजक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिससे सफेद वस्त्रों में चमक लाने के लिए अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है। जबकि सफेद वस्त्रों के लिए अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट में विरंजक पदार्थ मिले होते हैं वस्त्र पर अतिरिक्त चमक के लिए अन्य साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। वह वस्त्रों पर चमक लाने के लिए अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखना 5 नंबर पॉइंट अपना बच्चों, यहाँ देखना साबुन में विरंजक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जबकि सफेद वस्त्रों के लिए अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे सफेद वस्त्र है उनमें है किसका उपयोग किया जाता है, चमक लाने के लिए सफेद वस्त्रों पर अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें देखना डिटर्जेंट में विरंजक पदार्थों मिले होते हैं और वस्त्र पर चमक लाने के लिए अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। तो किन पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें क्या डिटर्जेंट में क्या होता है, विरंजक पदार्थ तो मिले होते हैं जबकि क्या होता है, जबकि अन्य पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब चमक जो वस्त्र है अपना चमक लाने के लिए अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं डिटर्जेंट के अंतर्गत, जबकि साबुन में है अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता चमक लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है छठा, सूक्ष्म जीव साबुन से पूर्णतया नष्ट नहीं होते डिटर्जेंट से सूक्ष्म जीव पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखना बच्चों 6 नंबर का जो पॉइंट है अंतर में, सूक्ष्म जीव साबुन से पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो साबुन का उपयोग करते हैं, जो वस्त्रों पे लगे हुए सूक्ष्म जीव हैं वो पूर्णतः साबुन के माध्यम से नष्ट नहीं होते, जबकि क्या होता है डिटर्जेंट के
से अपन डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं उस वस्त्र पर, तो उससे क्या सूक्ष्म जीव पनपे होते हैं वस्त्र पर, वो क्या होते हैं पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अंतर है सातवां पॉइंट, वस्त्र की सतह पर साबुन रगड़ने से वस्त्रों की सतह पर साबुन रगड़ने से बार बार होने वाले घर्षण के कारण वस्त्र व रेशों को नुकसान पहुंचता है। डिटर्जेंट से वस्त्रों को धोना सरल है। इनके प्रयोग से वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचता। इनके प्रयोग से वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये देखना बच्चों, 7 नंबर का जो अंतर है, वस्त्र की सतह पर साबुन रगड़ने से बार बार होने वाले घर्षण के कारण वस्त्र व रेशों को नुकसान पहुंचता है। जो अपन क्या होता है घर में साबुन का उपयोग करते हैं, उससे क्या होता है, साबुन के प्रयोग से क्या होता है, घर्षण मतलब रगड़ने, बार बार रगड़ने के कारण क्या होता है, जो वस्त्र होते हैं उनका जो रेशे हैं वो खराब हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाता है या नुकसान, उनको नुकसान मतलब यहाँ हानि पहुंचती है। और यहाँ देखना है डिटर्जेंट, जबकि डिटर्जेंट से वस्त्रों का धोना सरल होता है, मतलब धोना सरल आसानी होती है, और इनके प्रयोग से वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचता, मतलब कोई डिटर्जेंट के उपयोग से है वस्त्रों को कोई हानि नहीं पहुंचती और धोने में भी आसानी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां, दाग आसानी से नहीं छूटते। दाग आसानी से नहीं छूटते, जबकि डिटर्जेंट के उपयोग से दाग आसानी से छूट जाते हैं। तो यहाँ देखना 8वां पॉइंट है बच्चों, दाग है आसानी से नहीं छूटते हैं। जो साबुन का अपन उपयोग करते हैं उससे क्या होता है, दाग ये धब्बे होते हैं वो आसानी से नहीं छूटते हैं, जबकि क्या है डिटर्जेंट के उपयोग से अपन क्या दाग है धब्बे हैं वो आसानी से छूट जाते हैं। 9वां पॉइंट है, यहाँ मैं ऐसे ही बोल के बता देती हूँ बच्चों आपको,
साबुन हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाती। जो साबुन का उपयोग करते हैं वो क्या है, हाथों को है नुकसान पहुंचाती है। सॉरी बच्चों, यहाँ नोवा पॉइंट बनेगा इसमें। साबुन क्या है, हाथों को नुकसान पहुंचाती है या हानि पहुंचाती है, मतलब उससे हाथ खराब हो जाते हैं। साबुन के उपयोग करने से अपन कपड़े धोते हैं, उससे क्या हो जाते हैं, हाथ या हाथों को नुकसान पहुंचता है या हानि होती है। जबकि है डिटर्जेंट के उपयोग करने से क्या है, हाथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो मशीन के पुर्जे होते हैं, अपन मशीन में है सर्फ के माध्यम से, डिटर्जेंट के माध्यम से है क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं मशीन में, उसके जो इसके डिटर्जेंट के उपयोग से क्या होते हैं, उसके पुर्जे भी खराब नहीं होते और हाथों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता सर्फ के उपयोग से। नेक्स्ट है 10वां, वस्तुओं का रंग निकलने का भय ज्यादा रहता है। जैसे अपन क्या करते हैं, 10वां पॉइंट बच्चा आप लिख लेना, मैं ऐसे बता देती हूँ। साबुन का जो अपन उपयोग करते हैं वस्त्रों पर, क्या होता है, अपन ज्यादा भय रहता है किसका, कलर जाने का। कई बार अपन क्या गर्मियों के जो शर्ट वगैरह होते हैं सूती होते हैं, उनका क्या ज्यादातर कलर जाता है, तो अपन साबुन का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, उनका रंग फीका पड़ जाता है या रंग चला जाता है। जबकि डिटर्जेंट के माध्यम से क्या होता है, जो वस्त्र होते हैं उनका कलर वगैरह नहीं जाता है, मतलब रंग हल्का वस्त्रों का नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये आपको है, इसी के साथ अपना है टॉपिक आपको ये समझ में आ गया होगा, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। और अपना इसी के साथ अपना लेसन भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेसन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। ओके, थैंक्स।